पापूजी दूध चाहिए। अच्छा, गाय का कि भैंस का? गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है और टाइम हो रहा है लगभग 6:15। मैं कल नानी गांव से सागर आया हूं और कल हो गया था एक एक्सीडेंट। तो मारो, दूसरों का भी मारो। कितने प्यार से बता रहा हूँ ना, लेकिन आगे क्या हुआ था और क्यों हुआ था, कैसे और क्या हुआ, आगे बताता हूँ। आगे इतना ही है कि गाड़ी में थोड़ा नुकसान हुआ है। भगवान की कृपा से हम बच गए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लग सकती थी, क्योंकि गाड़ी को नुकसान को देखते हुए सीधा ये गायब हो सकता था, पर भगवान की कृपा रही कि बच गए। सामने वाला भी चोटिल नहीं हुआ, थोड़ा उसको कांच उचट के लगा, लेकिन वो उनकी खुद की गलती थी। क्यों? क्योंकि वो दारू पिए थे। ठीक है, हमने फिर रोकने की कोशिश की कि किनारे खड़ी करो, लेकिन खड़ी नहीं किए। फिर आगे जाके पुलिस थाने से घेरा उनको, लेकिन पुलिस के सामने भी नहीं खड़ी किए। तो खैर अब ज़्यादा पीछे हम गए नहीं, पीछे पड़े नहीं, क्योंकि हम बच गए, गाड़ी तो ठीक हो जाएगी, तो क्यों फालतू में किसी पचड़े में पड़े। तो देख रहे हैं आप लोग कि मेरे पीछे चाय की दुकान है, नहीं दिख रही क्या? आप देखिए, चाय वाले भैया भी दिख रहे होंगे, आराम से बैठे हुए हैं। वो अपने फैमिली चाय वाले भैया, जैसे कि पुरानी पिक्चर में फैमिली डॉक्टर होते थे ना, वैसे ही मेरे फैमिली चाय वाले हैं। बाकी फैमिली तो नहीं आती, मैं ही बस आता हूँ चाय पीने। तो अभी 2 फुल और 1 हाफ चाय पी चुका हूँ, यानी कि ढाई चाय पी चुका हूँ भर के। 25 रुपये की हो चुकी है। अब फिर से 1 हाफ पीऊँगा। चाय तो मुझे कोई कितना भी पिला ले, मैं हूँ चाय कम्युनिटी से। तो चाय वाले भैया जी 1 चाय और दे दीजिए। कितनी चाय हो चुकी मेरी आज की ने आप? 4 हो गई, मतलब फुल 2 हो गई है ना, और 1 हाफ, एक तीसरी एक और हाफ ही देना अब। ज्यादा हो जाएगी नहीं। अरे ज्यादा होना है कि ज्यादा हो चुकी है। देखा, इतनी चाय हो चुकी है कि चाय वाले भैया गिन भी नहीं पा रहे हैं, और ये हाफ से ज्यादा ही दे दी है। प्यार इतना करते ना, कई बार तो मैं मांगता भी नहीं हूँ तो एक्स्ट्रा देते। अरे कहाँ जा रहे, पहले एक और पी के जा। और यहाँ दाऊ लोग अपनी सीमेंट की बोरियां उतार रहे हैं, आराम से हिम्मत लगा के, ताकत लगा के। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, नहीं तो पता चले बोले थोड़ा हाथ लगवा देना। सीमेंट की बोरियां बहुत भारी होती, हाथ लगवाऊंगा मेरी कमर टूट जाएगी। चौराहे से चाय पी के आने के बाद सीधा आया हूँ मैं ग्राउंड में, जो घर के पास में है। और यहाँ पे दिख रहे होंगे काफ़ी बाराती, मतलब बाराती नहीं है, दौड़ने वोड़ने आए हैं, पर ज़्यादातर लोग बाराती ही हैं, क्योंकि खड़े हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, गप्पे सड़ा के चल रहे हैं। लेकिन मैंने एक्सरसाइज की है, अभी पुलअप मारा है, 10 रिपीटेशन मारे हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत और कुछ करूँगा, और फिर यहाँ वहाँ देखूँगा, थोड़ा मैं भी बाराती बनूँगा। उसके बाद घर चला जाऊँगा, क्योंकि फिर बीवी का फ़ोन आने वाला होगा। अरे इसके बाद मतलब तू घर आ गया? हाँ, अब बोलो क्या चाहिए तुमको? बू तो अच्छे से बोलो, कैसे बोल रहे थे? चाहिए। तो अच्छे से बोलो पूरा, पापू जी। बू चाहिए। तो अच्छे से बोलो ना, पापू जी बू चाहिए। दूध। दूध? पापू जी बोलो, पापू जी। पापूजी दूध चाहिए। अच्छा, गाय का कि भैंस का? नहीं, हाँ, दूध चाहिए। तो गाय वाला दूध चाहिए कि भैंस वाला दूध? नहीं, तो बकरी का चाहिए। नहीं, मुझे दूध पीना है, अभी दूध लगा है। अच्छा, दूध रखा है, तो किसका? ऊँट का? बहुत सारा दूध लगा है। बहुत सारा दूध रखा है, तो किसका दूध है वो? हाथनी का है क्या? नहीं, मेरा है। तुम्हारा दूध है? अच्छा ठीक है, तो वो उसका दूध है, गाय भैंस का नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा दूध देते हैं हम। ठीक है। अब इतना सारा दूध तो रखा हुआ है, लेकिन इन भाई साहब की चुंगी कहाँ पे है? खैर, तुम्हारी चुंगी कहाँ रखी हुई है ये तो बता दो जला। टीवी बारे में। कहाँ रखी है? टीवी बारे में। भाई साहब बोल रहे हैं कि उसकी चुंगी टीवी वाले में रखी है, यानी कि इस कमरे में देखते हैं याददाश्त उसकी मजबूत है कि नहीं। ये रखी हुई है उसकी चुंगी, दोनों चुंगी। तो एक चुंगी शायद खराब है या फिर कुछ कमी है उसमें, इसीलिए दूसरी चुंगी में ही पीता है, लेकिन दोनों एक जैसी जुड़वा है। कैसे पहचानूं मैं इनके बीच में? ये मैडम जी आ चुकी हैं, तो ये अपने बच्चे को दे देंगे चुंगी। तो चुंगी में उसकी दूध दे दो, मुझे पहचान में नहीं आ रही कौन सी चुंगी असली है। नहीं तो एक ही चुंगी में पीता है ना, दूसरी वाली चुंगी में क्यों नहीं पीता है? कुछ गड़बड़ है ना उसमें? पीता है ढक्का ना, एक वो वाला नहीं पीता, बाकी चुंगी तो वही। हाँ, मतलब कि एक ढक्कन में थोड़ा कम छेद है शायद, ऐसा है कुछ, तो उसमें नहीं पी पाता उतना, मतलब थोड़ा थोड़ा निकलता है ना। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पहना हुआ हूँ इसको उतार देता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने गया था तो ज़्यादा ठंड लग रही थी, पर अब उतनी लग नहीं रही है, तो इसको उतार देते हैं। तो जी उतार दिए हैं, और उतारते मेरे बाल थोड़े जो पहले से बिखरे थे वो और बिखर गए हैं। पर मैं भी ग्राउंड होके आया हूँ ना, तो बॉडी वॉडी थोड़ी सी शायद दिख ही रही होगी। तो सुबह के बाद आज ये दोपहर का समय हो रहा है लगभग, और मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मल में अपने आप को दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं भी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन तैयार होने के बाद भी ये चेहरा क्यों नहीं बदलता, क्योंकि चेहरा तो वैसा ही है। खैर, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे अचानक से? ऐसा सजे धजे देख के लाइन तो नहीं मार रही हो? लाइन नहीं मारी, ये देख रही हूँ क्रीम पाउडर लगाया कि नहीं। क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं क्या है नेचुरली
ब्यूटीफुल हूँ, नहीं लड़कों को तो हैंडसम बोलते हैं, नेचुरली हैंडसम हूँ। और आपको दिख रहे होंगे उधर ये एक शख्स जो अपने मोबाइल में डूबे हुए हैं। कैमरे में तो उसमें तो लग रहा था मोबाइल में डूबे हुए हैं, अच्छा अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। खैर, क्योंकि अब क्या है कि एक बाप तो पहले से बन चुके हैं, अब 2 बच्चों के बाप बनने वाले हैं, तो सोच रहे हैं क्या नाम रखूंगा। नाम से बड़ी बात है ये कहाँ से आएगा। बाप से याद आया कि तुमसे पूछना था हमको कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, पापा का क्या नाम है तुम्हारे, बता जल्दी। पुत्र, ये पुत्र है कि क्या है जी? तो उसको तो मेरा नाम नहीं पता जी। लगता है ये कुछ नहीं करवाती, बस अपना मोबाइल चलाना, सास बहू की सीरियल देखना और ये बेसिक काम कुछ भी नहीं सिखाना। लगता है ये जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। बाप के अंदर ही ममता होनी चाहिए। आज के ज़माने में ऐसा समय आ रहा है, तो अब मैं उसको नाम वाम सब याद कराना कोशिश करूँगा। तो सुबह के उस समय के बाद अब सीधा शाम को समय मिल रहा है, क्योंकि दिन भर ना हमने किया है शूट। ये भाई साहब भी थके थके लग रहे हैं, क्योंकि आज ये बने थे, पता है क्या बने थे? नाम बताना अपना। मिश्रा जी बने थे। और मिश्रा जी की जुबान बहुत लड़खड़ा रही थी, मिश्रा जी बनने में कप कपा रही थी, जैसे कोई इंटरव्यू देने आए हूँ। तो हम लोग आज यहाँ पे आए थे क्योंकि यहाँ का एक ऐड शूट करना था, तो फोटो वोटो चाहिए था। तो फोटो लेने आए थे, तो सोचा क्यों ना फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लें। जो यहाँ पे एक गेट है, मतलब यहाँ पे एक पार्क है, तो इसमें अंदर आने का मैं दरवाज़ा ढूंढ रहा था कि कहाँ है। तो ये दिख रहा होगा आपको, ये जालियाँ लगी हैं। मैं दोस्त से पूछ रहा हूँ दरवाज़ा कहाँ है, पता चला कि इसी में बीच में ही दरवाजा। हाँ, आंखों से दिख नहीं रहा था भाई साहब, आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, रतौंधी तो नहीं हो गया कहीं। तो ये है पार्क और सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहा है शाम का। बस थोड़ा सा क्या है कि नारी, समझ सकते होंगे आप कि नारी शक्ति की कमी है यहाँ पे, क्योंकि जिस पार्क में दोनों ही लिंग ना हो ना, पुरुष और स्त्री, उस पार्क में रौनक नहीं हो सकती है। मतलब कि कहीं भी हो, दुनिया में ही हो, दोनों ही लिंग जहाँ पे होते हैं वहीं पर रौनक होती है। खैर, तो वहाँ का वीडियो बनाने के बाद कल्पधाम से हम लोग सीधे आ गए हैं अपने कल्पनाओं के सागर के बगल में। हेलो गाइस, हेलो गर्ल्स, वेलकम। वो हेलो गाइस कर रहा बगल में। तो कल्पधाम से होके हम लोग आ गए यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, संजय ड्राइव में। डिमोटिवेट कर रहे थे दोस्तों, तो डिमोटिवेट होने वाले नहीं हैं हम लोग, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हमने ही बोल दिया उसको, हम अब मैं जा रहा था आगे, वो बोल रहा दूर से ही हेलो गाइस, तो मैं बोल हेलो गर्ल्स। हमको नहीं कर सकते रोस्ट। खैर, तो अभी हम लोग यहाँ घूमेंगे और फोटो वोटो खिंचाएंगे, इसके बाद जाएंगे घर। नेहा को वीडियो दिखाएंगे तो जलेगी, और जलेगी तो ऐसा ना हो कि कहीं जली जली रोटी खिला दे। बाकी ये देखिए आप लोग, मेरा चेहरा जब हट जाता है तो हर एक चीज़ खूबसूरत हो जाती है। नज़ारा ये यहाँ का देखिए, शांत वातावरण, जहाँ पर तालाब की लहरें उछल तो नहीं रही हैं, लेकिन धीरे धीरे मध्यम गति से यहाँ वहाँ हो रही है। यहाँ का भी नज़ारा देखिए, खाली रास्ता, जगमगाती लाइट। बताना जरा कितने किलोमीटर का होगा? लगभग 2-3 किलोमीटर। 2-3? मुझे लग रहा कम बोल रहा तू। 5 किलोमीटर होगा। 5 तो नहीं है, तो कम से कम मुझे लग रहा है 5 किलोमीटर तो होगा ही होगा। अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बताइएगा, मैं मैथमेटिकली ग्रामेटिकली सब कुछ जोड़ जाड़ के बता दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कपड़े लेने आए हुए हैं। कपड़े मतलब पैंट शर्ट, घर में तो बहुत है, लेकिन क्या कुछ नए नए चाहिए, तो कुछ नए नए कपड़े देख रहे हैं। तो इसका नाम है V2, और यहाँ पे आई कपड़े लेना था। ये क्या दिख रहा है? अरे वो बाथरूम में पोछा लगाने के लिए, लेकिन इस दुकान में इतने कपड़े थे भाई साहब कि अगर ये लोग चाहें तो पूरे शहर में कपड़े देने का भंडारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया, इसलिए पैसे दे के लिए। अब पैसे दे के लिए तो सोचा क्यों ना हम भी दिखा दें थोड़ा सा पोज मार के। कहीं ऐसा तो नहीं है कि झोला बस ले लिया है दिखाने के लिए। अच्छा, बिल भी है, फिर ठीक है, मिलता है अगले ब्लॉग में।